हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। अब मैं लेकर आया हूँ आंसर की आपके लिए पेपर वन की ईवीएस की आंसर की एनवायरमेंटल स्टडीज़ की आंसर की अपन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो ये तीसरी वीडियो होने जा रही है आज की। इससे पहले मैं सीडीपी और मैथ सेक्शन की आंसर की पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन की जो आंसर की है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सी एक यूनियन टेरिटरी नहीं है? तो राइट आंसर है मणिपुर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को भी एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है लद्दाख के साथ। इसी के साथ साथ चंडीगढ़ तो पहले से ही यूनियन टेरिटरी है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, मणिपुर। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस क्रूड ऑयल। इनमें से कौन क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं? तो राइट आंसर है जो इसमें देखिए दो दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो जिस ऑप्शन में दोनों ही ठीक होंगे वो होगा सही आंसर। तो जो कि है ऑप्शन नंबर 3, गुजरात एंड तमिलनाडु। तो गुजरात और तमिलनाडु ही हमारे क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अवर कंट्री वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। सभी जानते हैं, बहुत ही आसान सा ये सवाल था। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही थी कमेटी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 64 में आ जाते हैं। टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, टू प्रोवाइड ह्यूमस, टू स्टोर फूड, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। द फंक्शंस ऑफ रूट्स आर। तो इनमें से फंक्शन ऑफ रूट्स हमें बताने थे। तो जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो यहाँ पर होगा ओनली सी एंड डी ओनली, टू स्टोर फूड एंड टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। सपोर्ट देने का काम यहाँ पर स्टेम का होता है फ्रेंड्स, रूट्स का नहीं होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो क्रीपर्स होती हैं रूट्स तो उनकी भी होती हैं, पर रूट्स उनको सपोर्ट देने का काम तो नहीं करती हैं। सपोर्ट देने का जो मेनली वर्क होता है वो स्टेम का होता है। तो यहाँ पर सी एंड डी यहाँ पर जो है सही है, टू स्टोर फूड, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। आइए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। पोचमपल्ली जो है वो तेलंगाना में है फ्रेंड्स। अब पहले ये आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद ये तेलंगाना में आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, तेलंगाना। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर 2, आंवला, स्पिनिच एंड जैगरी। तो ये हैं ऐसे फूड जो कि हैं रिच इन आयरन। तो जो राइट आंसर है 66 क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर 2, आमरा, आंवला, स्पिनिच और जैगरी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स ईच मेंबर ऑफ विच इज एबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन सी। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ईगल्स, काइट्स एंड वल्चर्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 68 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मोस्ट विलेजर्स कंस्ट्रक्ट देयर वुडन हाउसेस 3 to 3.5 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स विद स्लोपिंग रूफ। तो इसका सही आंसर है असम। तो ऑप्शन नंबर है 3। विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ दिल्ली ऑन द मैप ऑफ इंडिया, डायरेक्शंस ऑफ गांधीनगर एंड पटना आर। तो 69 जो क्वेश्चन है, देखिए गांधीनगर जो है वो साउथ वेस्ट में पड़ता है दिल्ली के, और पटना पड़ता है साउथ ईस्ट में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 69 का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड एक्सपेरिमेंट्स विद पी प्लांट्स एंड फाउंड दैट पी प्लांट्स हैव सम ट्रेट्स विच कम इन पेयर्स सच एज रफ और स्मूथ, टॉल और शॉर्ट, येलो और ग्रीन। तो ये जो जेनेटिक्स के फादर इनको कहा जाता है ग्रेगर जोहान मेंडल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। 70 क्वेश्चन जो है जिसमें पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए थे वो थे ग्रेगर मेंडल। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। Which of the following is one of the 6 themes suggested in EVS syllabus as per the NCF 2005? तो इनमें से कौन सी एक थीम है EVS की जो कि NCF 2005 में बताई गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, थिंग्स वी मेक एंड डू। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में क्या हमें अवॉइड करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ए एंड बी। आइडेंटिफाइंग मेनली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, मेकिंग स्टेटमेंट्स ऑफ जजमेंट। ये दोनों ही हमें अवॉइड करने चाहिए।
तो ए और बी इसका जो है सही आंसर है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। हाउ विल यू प्लान फॉर एन इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम? आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो जो 73 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कंबाइन 2 और मोर सब्जेक्ट एरियाज इनटू 1 लेसन। एक पार्ट में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। आइए बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 74 की। तो क्वेश्चन नंबर 74 कहता है फ्रेंड्स, पुनीत गेव हिज क्लास 5 लर्नर्स एन आउटलाइन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड आस्क्ड देम टू ड्रॉ द डाइजेस्टिव सिस्टम बिफोर टीचिंग चैप्टर ऑन फूड। पुनीत वांटेड टू। तो पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत क्या चाहते हैं? Number 1, test if learner could make label diagrams. Number 2, elicit learners ideas about digestion. Identify learners with good drawing skills. Evaluate learners on the process of digestion. तो जो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर 2, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। elicit learners ideas about digestion। तो 74 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेटिव असेसमेंट? फॉर्मेटिव असेसमेंट से संबंध में ये इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, इट इज टू बी रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ रिपोर्ट कार्ड। की इसको आप रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में ही इसकी सूचना दी जाएगी, जो कि गलत है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, इसके लिए हम कोई तिमाही के लिए तो वेट करते नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वही सही आंसर है, क्योंकि वो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 की। स्मिता वांटेड टू सैनिटाइज हर लर्नर्स अबाउट जेंडर डिस्पैरिटी एंड स्टीरियोटाइप्स रिलेटेड टू वर्क। व्हाट शुड स्मिता चूज टू डू इन हर क्लास फ्रॉम द फॉलोइंग सजेशन? स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील कराना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? प्रेजेंट स्टूडेंट्स विद स्टीरियोटिपिकल मॉडल्स, show flashcards of different kinds of work, ask only boys to sweep the classroom daily, invite a student's mother to class who is an auto driver। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो कि ऑटो चालक हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। Muskan organized a debate on the topic use of diesel vehicles in transportation should be prohibited. What is the purpose of organizing this debate by Muskan in classroom? मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो क्वेश्चन नंबर जो 78 है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इट हेल्प्स स्टूडेंट्स इन अप्रिशिएटिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑन दिस इशू। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। तो 78 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। मैपिंग स्किल्स इन ईवीएस हेल्प डेवलप। तो ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या डेवलप करता है? क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस। स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ को विकसित करता है। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 है, द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प्स टू। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फॉलो चाइल्ड सेंटर अप्रोच एंड इंट्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ ईवीएस असेसमेंट? निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कॉन्सेप्ट मैपिंग, अवधारणा मानचित्रण। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 82 की। देयर इज ए पैराग्राफ इन क्लास 5 ईवीएस टेक्स्ट बुक based on Al-Biruni's observation of construction of ponds in India some 1000 years ago. What should be the purpose of including this paragraph? कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी ए, सी और डी यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ।
With over 50 students in her class, Vani wants to engage them in an activity which involves maximum number of senses to enhance learning. Which of the following activities will be suitable for this purpose? अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? तो इसके लिए राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप टू ए नियर बाय प्लेस। नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना होगा। तो 83 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है व्हाई डज इकरा इनकरेज हर लर्नर्स टू रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स इन ईवीएस। इकरा अपने विद्यार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सही ऑप्शन जो मेरे हिसाब से है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर 2। दीज हेल्प लर्नर्स टू इंगेज विद रियल वर्ल्ड। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार जुड़ने में सहायता करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 का मेरे हिसाब से आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85 की। क्वेश्चनिंग एज ए स्ट्रेटेजी इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस इज यूज फॉर। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो 85 जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अराउजिंग क्यूरियोसिटी इन क्लासरूम। कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द मीनिंग ऑफ तोरंग इज जंगल। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, झारखंड। झारखंड में कहते हैं तोरांग जंगलों को तोरांग। 87 क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स योर हाउस इज लोकेटेड एज एक्स and your school is located at Y, although your location is just opposite but you cannot go straight because of the busy highway in between, so you first go 125 due north, 125 meter due north, then cross a 100-meter long subway which is due east, and finally reach your school at Y which is 125 due north. With respect to school Y, your school is at। तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा ड्रॉ इसमें करना पड़ेगा। जब आप ड्रॉ कर लेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 87 का वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 100 मीटर ड्यू वेस्ट। तो वाई जो कि है स्कूल उसके रिस्पेक्ट में आपका घर जो होगा वो 100 मीटर वेस्ट की तरफ होगा। आप इसको आराम से ड्रॉ करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। ए बॉय बोर्डेड ए ट्रेन ऑन 4 जून 2020 एट नागरकोइल फॉर मडगांव। The train departed at 22:30 hours from Nagarcoil and reached Madgaon at 4:30 hours on 6th June 2020. If the distance covered by the train during this time interval is 1145 km, the average speed of the train was nearly। तो यहाँ पर आपको पहले टोटल टाइम निकाल लेना है जर्नी का जो कि निकल के आएगा 30 घंटे 30 आवर्स। फिर आप क्या करेंगे कि 1145 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2, 38.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, 38 किलोमीटर पर आवर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर द हनी बीज एंड बी हाइव्स। हनी बी और बी हाइव्स यानी मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सही रहेगा 4, देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये कोई बात छत्ते के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही ऑप्शन हो गया। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज, दीज वर ब्रॉट टू आवर कंट्री बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो चिलीज हमारे देश में आई थी फ्रेंड दक्षिण अमेरिका से यानी साउथ अमेरिका से। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाता है सही आंसर। तो ये हो गई डिस्कस अब ईवीएस की आंसर की फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश की आंसर की बोथ लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए। तो इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का जिसमें हम बात करेंगे इंग्लिश की आंसर की के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। गुड बाय।